सजा के ऐलान से पहले बलजिंदर सिंह कोर्ट के सामने माफी की भीख मांग रहा था। दोस्तों, जय मसीह की। आपने वीडियो तो देख लिया होगा। मैं इस वीडियो में आपका ध्यान एक शब्द पर खींचना चाहता हूं, वह है भीख। दोस्तों, जैसे इस व्यक्ति ने अपनी वीडियो में बोला कि पास्टर विजेंद्र सिंह रहम की भीख मांग रहा था, और आप इस व्यक्ति को अच्छे से जानते होंगे। मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या कानूनी प्रक्रिया में भी इसी तरह का शब्द इस्तेमाल किया जाता है? आज हम इसी चीज की थोड़ी जांच करने वाले हैं कि जो बातें पास्टर बजिंदर सिंह ने कोर्ट के सामने बोली, क्या कानून उसको रहम की भीख के रूप में देखता है, और कानून की भाषा में इसे क्या कहते हैं। आज हम कानूनी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और हम इसको बाइबल से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, वह भी आज हम जानेंगे। और कुछ मसीह भाई बहन भी उनके द्वारा बोले गए इन शब्दों को लेकर बहुत बातें कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वह प्रभु के सेवक है। और हाँ दोस्तों, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं। मैं बस इसको कानूनी तरीके से और मसीह के नाते बाइबल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी अदालत के सामने खड़ा होता है और कहता है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पैर में रॉड लगी है। ये कोई आम इंसान नहीं, प्रोफेट बजिंदर सिंह हैं, वही जिनके संदेशों ने लाखों को प्रेरित किया। और आज वो खुद मुश्किल में है। जब बजिंदर सिंह ने ये बातें कही, कुछ लोगों ने इसे दया की भीख बताया। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। से पहले बलजिंदर सिंह कोर्ट के सामने माफी की भीख मांग रहा था। उसने कोर्ट से कहा कि उसकी वाइफ बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उसके साथ रियायत की जाए। क्या यह रहम की भीख थी या कानूनी तरीका था? क्या यह डर था या परिवार के लिए एक सेवक का प्रेम? आइए इसे सबसे पहले कानूनी तरीके से हम समझते हैं कि कानून क्या कहता है। कोर्ट में जब किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो सजा सुनाने से पहले अंतिम दलील का अवसर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कानून की भाषा में प्ली इन मिटिगेशन यानी दया की याचना या सजा में नरमी की दलील कहते हैं। ये भारत के दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 235(2) के तहत आरोपी का अधिकार है। कोई भी दोषी व्यक्ति अपनी पारिवारिक परिस्थिति, शारीरिक स्थिति, पहली बार अपराध करने का रिकॉर्ड, समाज में योगदान जैसे बिंदुओं पर जज से सजा में नरमी की अपील कर सकता है। पास्टर बजिंदर सिंह ने यही किया। मेरी बीवी बीमार है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पैर में रॉड है। इन बयानों का मकसद था जज से नरमी की गुजारिश करना, जो कि संविधान के तहत उनका पूरा हक है। पास्टर बजिंदर ने जो कहा वह एक इंसान की, एक पिता की, एक पति की पुकार थी, और यह कानूनन सही, बाइबल में उचित और नैतिक रूप से मान्य है। यह कभी भी भीख नहीं कही जा सकती। यह न्याय की प्रक्रिया थी जो एक सेवक के लिए भी लागू होती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक वकील का वीडियो है। वही वकील जो लड़की की तरफ से केस लड़ रहा था। उसने क्या कहा है, उसकी बातों को भी आप सुन लीजिए कि वह किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। प्लीज जो है उन्होंने दी थी कि मेरी वाइफ है, बीमार है, और मेरे बच्चे हैं 2, और मेरी टांग में रॉड पड़ी हुई है, उसको ध्यान में रखा। आपने सुना दोस्तों, वकील कानून की भाषा जानता है। उसको पता है कानून में कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर आपने इस व्यक्ति के शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो इसने कहा कि पास्टर विजेंद्र सिंह ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी, और यही कानून का शब्द है, ना कि भीख। भीख मांगना कहना सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक वैचारिक हमला है। एक ऐसा हमला जो न केवल व्यक्ति के मानवाधिकार बल्कि संवैधानिक मर्यादा को भी चोट पहुंचाता है। कल्पना कीजिए अगर आज यीशु के समय की घटनाएं चल रही होती, जब वह सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, जब उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो लोग क्या क्या कहते। यीशु ने भीड़ से भीख मांगी, मुझे माफ कर दो। तो सवाल उठता है, मीडिया बार बार भीख शब्द क्यों दोहरा रही है? बिल्कुल नहीं। यीशु की करुणा को आज की भाषा में कमजोरी या भीख कह देना केवल शब्दों का दुरुपयोग नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण का पतन है। आइए अब इसे बाइबल के नजरिए से भी समझते हैं। बाइबल में भी लिखा है, जो अपनों की चिंता नहीं करता वो विश्वास से मुकर्रा हुआ है और अविश्वासी से भी बुरा है। यानी प्रभु का सेवक होना मतलब ये नहीं कि आप पत्थर दिल हो जाएं, बल्कि वो इंसान जो परमेश्वर के लिए जीता है, वो अपनों के लिए भी जीता है। बजिंदर सिंह एक सेवक के साथ साथ एक इंसान भी है,
और उसका एक परिवार भी है जो प्रभु के द्वारा उसको मिला है, और उस परिवार के प्रति प्रभु ने उसको जिम्मेदारियां दी हैं, उनको संभालने की, दुख सुख में उनके साथ रहने की। बजिंदर सिंह ने एक बात में 2 चीजें कह दी, मैं सेवक हूं लेकिन मैं इंसान भी हूं, और यही चीज उसे दूसरों से अलग करती है। पौलुस जब जेल में था, उसने लिखा, मरना मेरे लिए लाभ है लेकिन जीवित रहकर तुम्हारे लिए फलदायक है। यहां पौलुस मृत्यु से नहीं डर रहा, लेकिन वो जीवित रहना चाहता है ताकि वह मसीह की सेवा कर सके और अपने भाइयों के लिए कुछ कर सके। क्या बजिंदर सिंह की प्रार्थना भी इसी तरह की नहीं थी? अगर मैं बाहर रहूं तो अपने परिवार और मसीही भाई बहनों के लिए सेवा कर सकूं। बजिंदर सिंह भी एक इंसान है, उनका दिल एक पिता का है, एक पति का है, और सबसे बढ़कर एक सेवक का है। क्या प्रभु के सेवक को दया मांगनी चाहिए? बाइबल में रहम की याचना कोई कमजोरी नहीं मानी गई। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पौलुस ने रोमी अधिकारियों के सामने अपील की क्योंकि वो खुद को निर्दोष मानता था। उसने कहा, मैं कैसर के पास अपील करता हूं, और यही काम पास्टर विजेंद्र सिंह ने किया था। उन्होंने अपील की थी जो कानून उनको अधिकार देता है। हमें एक बात को समझना होगा, प्रभु के सेवक एक इंसान भी होते हैं, उनको भी दुख होता है, अपने परिवार से बिछड़ने का, अपने बच्चों से बिछड़ने का, अपनों से बिछड़ने का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सच्चा सेवक होता है वह कभी भी प्रभु से दूर नहीं होता है। प्रभु हमेशा उसके साथ रहता है, उसके दुख में, उसकी परेशानी में, उसकी पीड़ा में। बाइबल केवल सजा या दया में से एक नहीं सिखाती, वह इन दोनों का संतुलन सिखाती है। जो धर्म से न्याय करता है वह धर्मियों के लिए आनंद की बात है, परंतु कुकर्मियों के लिए विनाश। तो सवाल यह नहीं कि पास्टर बजिंदर दोषी थे या नहीं, यह अदालत ने तय किया है, बल्कि यह कि क्या उन्हें अदालत में अपनी बात कहने का हक था। हाँ, बाइबल कहती है मनुष्य अपने मार्गों की योजना बनाता है, परंतु उसका कदम यहोवा ही दृढ़ करता है। अगर प्रभु ने उन्हें इस समय जेल में रखा है तो वहां भी उनकी सेवा जिंदा रहेगी, और अगर प्रभु चाहें तो उन्हें फिर से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे पतरस को जेल से निकलवाया था। सोचिए, क्या आपने कभी दर्द में रहते हुए भी विश्वास रखा है? एक बाप अपने बच्चों को याद कर रहा है, एक पति अपनी बीमार पत्नी के लिए चिंतित है, और साथ ही एक सेवक अपने परमेश्वर की इच्छा में भी विश्वास रखता है। यही है सच्ची सेवा, न डर न दिखावा, सिर्फ समर्पण। यूसुफ जेल में था, डैनियल शेरों के बीच था, पौलुस जेल में था, और बजिंदर सिंह जेल में है। हर युग में परमेश्वर के सेवक परीक्षा से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा विश्वास बनाए रखा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।